हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लोग पेट के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट आपको पेट का यहां पर सिलेबस करवाया जाएगा। तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, तो आज हम लोग पहले नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। ठीक है, आगे और सारे चैप्टर्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा, लेकिन पहले नंबर सिस्टम, क्योंकि ये नंबर सिस्टम एक तरीक़ा से बेस है। किसी भी मीनार को खड़ा करने के लिए जैसे बेस की ज़रूरत होती है, ये समझ लीजिए एक बेस है। ठीक है, इसमें आप हम लोग ट्रिक को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग पेट का जो फॉर्म भरे हैं सभी लोग इसको देखेंगे और अपने भाई और बहनों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या होता है? संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक पद्धति होता है, उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसकी कोई डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नंबर सिस्टम को पहले हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। ये याद रखिए, ये केवल यूपी ट्रिपल एस सी पेट, ठीक है, उसके बिहाफ पर ये बनाया गया। ठीक है, ये केवल यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे नहीं कुछ पढ़ना है। पहले क्या है? बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। बाइनरी सिस्टम हम लोग को नहीं पढ़ना है, ना तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम पढ़ना है, ना तो हेक्साडेसिमल। हम लोग का क्या पढ़ना है? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल सिस्टम आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, अब एक नोट डाल के लिखिए, किसी संख्या को लिखने के लिए, ठीक है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी नंबर मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 4 6 7 8 9 5 4, किसी भी, देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए केवल इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है। क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं संख्याओं से हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या इंपॉर्टेंट है? डेसिमल सिस्टम, इसको हम लोग पहले पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, पीछे का आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैंने उसको मिटा करके ये नया लिख दिया है। अब क्या है? देखिए, समझिएगा इसको ध्यान से। किसी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 4 3 5 8। ठीक है, इसमें क्या है? किसी संख्या के प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। एक क्या होता है? एक जो होता है उसका जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू। और एक क्या है? स्थानीय मान, क्या होता है? प्लेस वैल्यू इसको कहते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जातीय मान का, फेस वैल्यू का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? 4 3 5 8 मान लीजिए कोई नंबर है। ठीक है, इसका फेस वैल्यू पूछे। जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछे, मान लीजिए आपको पूछ रहा है इस संख्या में 3 का फेस वैल्यू क्या है, यानी कि 4 3 5 8 में 3 का फेस वैल्यू क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जातीय मान एक ऐसा मान होता है, किसी नंबर का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप घर पर हैं। ठीक है, तो आपका जात क्या है? जो भी रहे, आप कहीं पर जाएंगे तब भी आपका वही जात रहेगा। ठीक है, जात मतलब कास्ट। वैसे ही आप, जैसे ये 3 यहाँ पर है तो इसका मान भी 3 ही होगा, चाहे वो कहीं पर रहे। यहाँ पर इसका मान क्या है? फेस वैल्यू इसका 3 होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर, चाहे इसको 5 और यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, तब भी इसका फेस वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगा। ये 3 कहीं पर भी रहे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 ही रहेगा जब इसका फेस वैल्यू पूछेगा। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लीजिए यही नंबर लेते हैं 4 3 5 8। ठीक है, इसमें मान लीजिए 3 का प्लेस वैल्यू पूछेगा। देखिए, ये प्लेस वैल्यू है और ये फेस वैल्यू है।
इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू, कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पर जितने अंक रहते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा 300। ये तो होगा इसका स्थानीय मान, और ये क्या हो गया इसका फेस वैल्यू। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए मान लीजिए 3 4 8 9, क्या है 3 4 8 9 5 6 4 7। इसमें आपसे पूछ रहा है 9 का प्लेस फेस वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। 9 कहीं पर भी रहे, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी रहे, उसका जब फेस वैल्यू पूछेगा तो उसका अपना मान हो जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी रहे। और इसमें इसका मान लीजिए स्थानीय मान पूछेगा तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 4 8 9 5 6 4 7 है। इसमें इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जब पूछेगा तो 9 को लिखेंगे, ठीक है, उसके आगे जीरो बढ़ा देंगे। कितने जीरो, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, आप लोग इसको समझ के नोट कर लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद नया लिख करके लाएंगे। चलिए अब हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। पहला क्या है, सम संख्या, इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं, अभी बोलिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है वो क्या सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 1024 और 6028 है। देखिए लास्ट में जब भी, लास्ट में अंत में 0 2 4 6 8, ठीक है, ये जब भी लास्ट में आ जाएगा तो वो सम संख्या ही होगी। ठीक है, जैसे लास्ट में यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, ऐसे ही 0 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और क्या 8 भी आ सकता है। तो ऐसे जब भी लास्ट में ये सारी संख्याएं आएंगी तो वो सम संख्याएं होंगी। और क्या है, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ये क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वो क्या विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 121 है, और ये 2837 है। ये लास्ट में, यानी कि लास्ट में क्या आया, 1 आ जाए, 3 5 7 और 9, ये जब भी लास्ट में आ जाए तो वो विषम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको पूरे बढ़िया से। अभी हम अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो हम लोगों ने इवन नंबर और ऑड नंबर पढ़ लिया। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। अब क्या है, अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। इसका डेफिनेशन क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो वो स्वयं वह संख्या हो और एक हो। ठीक है, जैसे 2 3 4 5, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखिए दो एक इसका गुणनखंड करने जाएंगे तो एक तो 2 ही होगा और एक क्या होगा, 1 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। एक स्वयं वो संख्या होगी या 1 होगा। ठीक है, अब नोट डाल के यहाँ पर लिख लीजिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और एक नोट यहाँ पर भी है, ये चारों और नोट कर लीजिए। जैसे 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कोई पूछते हैं 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने, 25 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या, अभाज्य संख्याएं। और 1 से 25 तक, ठीक है, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है,
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एक बार और बता देते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो वो स्वयं वह संख्या हो और एक ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 है। और एक बार और याद कर लीजिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। जब भी आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है तो क्या बताएंगे, 1 से लेकर और अनंत तक होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। पूरा कब होगा, जब 0 भी साथ रहेगा तभी ना पूरा होगा। यानी कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अब इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक। पूरा माइनस अनंत से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीजर्स। इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, काम आएगा आगे जब क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग सारे लोग नोट करिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभाजकता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल इसे बोलते हैं। तो अब तक तो जो भी लोग नोट नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ से जरूर नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरियस बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इसको जरूर से नोट करेंगे। क्या है, विभाजकता के नियम क्या है। 2 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, जब उसका एंड मतलब अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 5, 4, 3, 2 आ गया, तो ये संख्या पक्का जो है वो 2 से कटेगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 3, 4, 8, 7 और यहाँ पर ले लीजिए 0। ठीक है, 0 आ गया, तब ये कंफर्म है कि ये जो नंबर वो 3 से जरूर कटेगा। ठीक है, अगला जो है मान लीजिए 9, 4, 3, 6, 8 आ गया। ठीक है, लास्ट में 8 आ गया। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ये नंबर 2 से कटेगा। ठीक है, यानी कि 2 से कटने के लिए किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आना चाहिए, या 2, 4, 6 या 8, कोई भी इसमें से आना ही चाहिए, तभी वो नंबर जो है वो 2 से कटेगा पूरा। अब 3 से क्या है, 3 से विभाजकता के नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। ठीक है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया, क्या बोल रहा है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी यही संख्या दिया गया, सभी अंकों का योग मतलब 7 + 5 + 3, यही है ना अंक, उनका योग, उनका योग क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15। ठीक है, उनका योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या, ठीक है, 3 से विभक्त हो जाए, उनका योग जो है वो 3 से विभक्त है। 3 से काटेंगे जब इसको तो 5 बार में कट गया पूरा। ठीक है, तो वह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभक्त होगी जब उनके अंकों का योग जो है, अंक यही है, उनका योग कीजिए। ठीक है, 15 आया, उसको हम लोग 3 से काटेंगे और जो वो कट जाएगा तो वो संख्या 3 से पक्का कटेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये है। ठीक है, अब इसको देखेंगे ये 3 से कटेगा कि नहीं। वैसे तो आप मतलब डिवाइड करके चेक करेंगे, लेकिन शॉर्टकट कैसे है, 8 + 2 + 5। ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूँ,
आप लोग माइंड में भी ऐड कर सकते क्या, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और प्लस 3 18 हो जाएगा। 18 क्या 3 का मल्टीपल है कि नहीं, है ना 18। तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। क्या इसको एक बार ऐड करते हैं, 18 आ गया, ठीक है। 18/3 करेंगे, कट जाएगा 6 बार में। तो ये जो संख्या है वो 3 से पक्का कटेगी। चलिए यहाँ पर काट कर आपको प्रूफ दे देते हैं। क्या है, 8 2 5 और 3, ये 3 से काटना हम लोग को। 3 2 या 6, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 2 आया। अब 7 बार जाएगा, 3 7 जा 21, 1 आ गया और 5 आ गया। अब 3 5 जा 15, ये तो कट गया। अब ये 3 बता, 3 1 जा 3, कट गया ना, मतलब पूरा कट ही जाएगा। जब अंकों का योग 3 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। ये तो रहा 2 और 3 का, हम लोग 4 का सीखेंगे, ठीक है। देखिए 4 से विभाजकता के नियम, 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी, होगी क्या, 2 बार लिखा गया है, होगी जब उसके सभी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। इसको याद नहीं करना है, ठीक है, ये इसको बस समझना है एग्जाम्पल को। क्या है, लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर, यही लास्ट के 2 नंबर है, ये जो 4 से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ये 64 लास्ट में है ना, पूरी नंबर को हम लोग को नहीं देखना है, बस ये लास्ट का 2 नंबर देखना है 64। इसको 4 से डिवाइड है ना, ये बस इसको देखना है, ये 4 से डिवाइड रहेगा, कट गया, ठीक है। तो पूरी संख्या, ये पूरा जो नंबर है 464, ये पूरा डिवाइड होगा 4 से। बस लास्ट का हमको 2 नंबर देखना है, क्या है 32 है जो कि 4 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये पूरी नंबर 4 से डिवाइड होगी। अब इसमें क्या है 20 है, अब 20 भी 4 से क्या है डिवाइड हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसको पहले हम लोग प्रूफ कर देते हैं। चलिए इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 4 जा 16, 2 5, 4 6 जा 24, 1 और 2, और 4 3 जा 20, 12 सॉरी 20 नहीं 12, ये कट गया, 0 है, यहाँ पर 0 हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी देखिए हम लोग बस लास्ट का 2 नंबर इकाई और दहाई, जो यहाँ पर लिखा है ना इकाई और दहाई के अंक को मतलब देखा जाता है। ये अगर जो दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या जो है वो क्या होगी 4 से डिवाइड हो जाएगी। और 5 से क्या है, 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, कब होगी, जब उसका अंतिम अंक जो है वो 5 या 0 हो। यानी कि जब लास्ट में 0 आ गया या 5 आ गया तो वो जो है वो कटेगा 5 से। देखिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, और एग्जाम्पल 9 3 4 6 और लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया, तब ये कटेगा 5 से, ये कटेगा, पक्का कटेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब कल हम लोग 6 और 7 8 9 और 10 11 का भी है, उसको सीख लेंगे। तो ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।